क्यों सात्विक तुमको इतना परेशान कर रहा है, क्यों तुम दोनों की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे आगे बढ़ने लगती है वैसे हमें लगता है फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मम्मी पूछती रही है कि अब आगे क्या होगा। जानने के लिए देखिए अग्नि साक्षी एक समझौता, रात 9:30 बजे, मंडे से फ्राइडे। लाइक हम अगर कंटिन्यूस 3-4 सीन्स हमारे हैं तो वो स्क्रिप्ट एक बार उठा ली, देख ली, रिहर्सल कर लिया, उसके बाद वो वन टेक जाएगा। मतलब हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और देखते देखते हंसी छूट गई, वो सीन रोमांटिक होते होते कॉमेडी हो जाता है। जितना प्यार मुझको अभी मिल रहा है मुझे उससे और ज्यादा करने का मन करने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे और अच्छा इनपुट देना चाहिए ताकि मुझे ये प्यार और मिले। मैं बहुत कई बार ग्रीडी हो जाती हूँ कि दिस इज व्हाट आई वांट। ओके। सो शिविका पाठक, स्वागत है आपका देसी प्रीत चैनल में। सो फर्स्टली, अग्नि साक्षी एक समझौता सीरियल में आप काम कर रहे हैं, सभी आपकी बहुत ही ज्यादा पहचान बन चुकी है उस सीरियल से। क्या कहना चाहेंगे उस सीरियल के बारे में एंड क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका अब तक का? एक्चुअली एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। क्योंकि मेरे को ऑडियंस से जितना प्यार मिल रहा है, एज इट इज माय डेब्यू सीरियल, तो वो बहुत कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है। एंड डे बाय डे मेरे को भी एज एन एक्टर बहुत इवॉल्व कर रहा है। एंड मतलब ये कह सकते हैं कि जितना प्यार मुझको अभी मिल रहा है मुझे उससे और ज्यादा करने का मन करने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे और अच्छा इनपुट देना चाहिए ताकि मुझे ये प्यार और मिले। मैं बहुत कई बार ग्रीडी हो जाती हूँ कि दिस इज व्हाट आई वांट। यस, जरूर। जैसे कि आपने कहा आपका ये फर्स्ट डेब्यू है, तो आपके फैंस एंड आपकी फैमिली जो है ये देखती रहेगी सीरियल। तो क्या कहते हैं, आपको क्या कुछ रिस्पॉन्स देते हैं कि कैसा है, आप कैसे एक्टिंग करते हो, प्लॉटिंग कैसी है, क्या कहते हो सीरियल के बारे में? क्या आपको कुछ वो कमेंट्स करते हैं? करेक्ट। तो मेरे मम्मी पापा जो है वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं। तो वो तो कहते हैं हाँ अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन देखो यहाँ पर ये गलती की थी तुमने, ये अच्छा और करो इसको, दिस एंड दैट। तो उनसे मैं वही उम्मीद रखती हूँ एंड वो अच्छा भी है मेरे लिए। बट बाकी एक उनका पॉइंट हमेशा ये रहता है कि क्यों सात्विक तुमको इतना परेशान कर रहा है, क्यों तुम दोनों की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे आगे बढ़ने लगती है वैसे हमें लगता है फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। बड़ा परेशान कर रखा है तुम लोगों को। तुम कैसी हो, कभी सुप्रिया को ले आती हो, कभी कुछ कर देती हो। तो वो क्यूरियोसिटी जब उनके अंदर रहती है ना, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब स्टोरी सही ट्रैक पे जा रही है, यही तो चाहिए था। बीइंग माय पेरेंट्स उनको तो तब भी थोड़ी बहुत स्टोरी पता रहती है, उनके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी रहती है कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, अब क्या होगा आने वाले टाइम में। तो मम्मी जब मुझसे पूछती है तो मैं उनको कहती हूँ, मम्मी मेरा जो एक वो डायलॉग फिक्स हो गया है। अब मम्मी पूछती रही है कि अब आगे क्या होगा। जानने के लिए देखिए अग्नि साक्षी एक समझौता, रात 9:30 बजे, मंडे से फ्राइडे। सिर्फ कलर्स पर। तो मतलब मम्मी और मेरा तो फिर वो मुझे इतना डांटती है कि तू बताती नहीं है कुछ भी क्या होने वाला है। उनके अंदर वो रहता है। काफी वो इतना वो सस्पेंस क्रिएट कर सकती है सबके सामने कि नहीं नहीं बताना, आप सही सीरियल ही देखो। और हाँ। यस, ऑफ कोर्स ऑडियंस भी काफी चाहते हैं कि सात्विक और शिविका एक हो जाए, बिकॉज कुछ ना कुछ हो जाते हैं एंड दे सडनली लाइक अरे यार अभी तो साथ में थे एंड सडनली वापस से ऐसा क्यों हो रहा है। करेक्ट। काफी हम भी वेट कर रहे हैं, ऑडियंस भी ऑफ कोर्स वेट कर रहे हैं आप दोनों का जब साथ में आप आ जाएंगे। लेकिन कैसा बॉन्डिंग है आपका सात्विक के साथ एज अ पर्सन? कैसी आपकी बॉन्डिंग है ऑफ स्क्रीन? बॉन्डिंग अच्छी जा रही है। एंड इट्स जस्ट लाइक कि वी शेयर अ वेरी गुड वाइब एंड वेरी गुड बॉन्ड टुगेदर, कि हम जब भी हमारे सीन्स होते हैं तो वो कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। इट गोज वेरी स्मूथ। हम अगर कंटिन्यूस 3-4 सीन्स हमारे हैं तो वो स्क्रिप्ट एक बार उठा ली, देख ली, रिहर्सल कर लिया, उसके बाद वो वन टेक जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो 3-4 सीन्स इकट्ठा जाते हैं फिर साथ में। तो वो एक वो बॉन्ड शेयर करने लग गए हैं हम ऑफ स्क्रीन भी, एंड जो ऑन स्क्रीन हमको बहुत हेल्प करता है। तो जो रोमांटिक सीन वगैरह होते हैं आपके, तो वो भी वन टेक में हो जाती है या थोड़ी हिचकिचाहट होती है अरे आप दोनों में? वो शिकन, उसमें तो हम इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, वो कॉमेडी हो जाता है क्योंकि वेन नेवर यू शेयर अ ऑफ स्क्रीन वेरी गुड बॉन्ड टुगेदर, फ्रेंड्स वाला बॉन्ड जब होता है तो वो ऑन स्क्रीन वो रोमांटिक बॉन्ड इतना कॉमेडी बन जाता है जिसकी कोई हद नहीं होती। तो वो सीन्स करने में हमको बड़ा ऐसा लगता है कि मतलब हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और देखते देखते हंसी छूट गई, वो सीन रोमांटिक होते होते कॉमेडी हो जाता है। तो उसमें बट वी एंजॉय अ लॉट।
यस, ऑडियंस भी काफी इंजॉय करते हैं आपकी रोमांटिक वो जो केमिस्ट्री है देखने में स्क्रीन पे। लेकिन एज अ पर्सन आपको कैसा लगता है वो? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? एज अ पर्सन वो कैसा है, एंड कौन सी बात जो है आपको अच्छी लगती है उसके बारे में? सात्विक के बारे में, यस। ही इज अ नाइस पर्सन। बाकी ही इज रियली टैलेंटेड, मतलब ही सिंग्स वेल, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेते हैं। सो व्हेनेवर वी सिट टुगेदर, वी आर फ्री ऑफ, पूरी टीम अगर साथ में बैठी है तो ही इज द वन हु विल सिंग एंड प्ले फॉर अस, एंड फिर वो एक माहौल सेट हो जाता है, वो एक वाइब सेट हो जाती है, इतना एंटरटेनिंग हो जाता है वो पूरा। एंड इट कंटिन्यूज कि फिर वो एक दूसरे की खिंचाई करना, हंसी मजाक करना, तो ही लव्स डूइंग दैट। और मेरे साथ तो वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब मेरी खिंचाई तो इट्स समथिंग, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सबसे फेवरेट काम है इनका। जब मिलेगा मौका तब मेरी खिंचाई करनी है, वो वाला सीन है, तो ही इज नाइस। ओह, वाह, बहुत ही अच्छा है आपकी ऑप्शन बॉन्डिंग भी। आई होप कि आगे तक बहुत ही अच्छी बनी रहे। आपकी इंस्टाग्राम पे आप काफी सारे रील्स वगैरह पोस्ट करते हो आपके सारे को स्टार्स के साथ, तो उनके साथ आपकी कैसी जमती है? एंड सेट पे सबसे ज्यादा आपके क्लोज कौन है? एक्चुअली, लाइक सीरियसली मेरी सबसे अच्छी बनती है। हम टचवुड, वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ कास्ट। सब बहुत अच्छे हैं, सभी सब एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हैं। और जब मतलब कभी भी गेट टुगेदर होगा तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यार मैं नहीं आ रहा। गेट टुगेदर के नाम पे तो कोई कितना भी बिजी हो, दे आर ऑल अप कि हाँ हम आएंगे। तो बहुत अच्छा, सबसे बहुत अच्छा है। ऐसा किसी को भी मैं एक पर्टिकुलर पिन नहीं कर सकती कि इससे मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूँ। सब एकदम फैमिली जैसा बॉन्ड हो गया है। अगर मैं अपनी आई बाबा की बात करूँ तो मैं उनको एक्चुअली में आई बाबा बुलाती हूँ। तो अगर मैं वो कहीं बैठे हैं तो मुझे बुलाना है उनको, तो मैं कहूंगी आई प्लीज आ जाओ मेरे साथ सीन रिहर्स कर लो। बाबा के साथ सेम, मेरे जो ससुर जी हैं उनको भी ऐसी कि बाबा आप चलो लाइंस रिहर्स करते हैं। जो मेरी भाभी राजनंदिनी है, अरे हम तो बहुत मस्ती करते हैं ऑफ स्क्रीन, लाइक लिटरली। हम अगर हमें आप आफ्टर मतलब कैमरा के बाद देखोगे तो हम सिर्फ हंसते हुए मिलेंगे आपको। वो मैं, राजनंदिनी एंड जूही, क्योंकि हम भोसले फैमिलीज में हम और आद्या ऑब्वियसली, हम जो फीमेल्स हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो फिर सिर्फ आपको हंसी मजाक ही सुनाई देगा उसमें। तो बॉन्ड सबके साथ बहुत अच्छा है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मैं किसी को नहीं बोल सकती कि ये मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है। सब बहुत एकदम फैमिली की तरह बॉन्ड बन गया है हम लोगों का। ओके, सो ये भी काफी नो होना बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज तभी हम अच्छे से काम भी कर पाते हैं। अगर यूनिटी ना हो तो वो ठीक से होता भी नहीं है काम। तो दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट यू एंड द शो। एंड जैसे कि आपने कहा आप गेट टुगेदर करते हो सभी लोग साथ में, तो कहाँ जाते हो एंड कहाँ पे आप सभी लोग एक साथ चिल करना पसंद करते हो? आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग बैंगलोर में शूट कर रहे हो, राइट? यस यस, हाँ, तो यही है कि बिकॉज एट टाइम्स हमारा बहुत लेट छूटता है, एंड बैंगलोर इज अ प्लेस, हम लोग जहाँ शूट कर रहे हैं ना वो थोड़ा सिटी से दूर है। तो सिटी तो फिर भी रात के 12-1 बजे तक खुली रहती है, बट हम जिस प्लेस में है वो यूजली 11-11:30 आपको सब शांत हो जाएगा, ऐसा वाला सीन है। तो और हमारा शूट अगर 9:30-10 तक रैप अप हो रहा है, तो ये होता है कि अब वहाँ अब ट्रैवल आवर्स बहुत है बैंगलोर में, तो वहां तक जाते जाते सब बंद हो जाएगा। तो वी प्रेफर गेट टुगेदर एट होम ओनली। कभी मेरे घर पे, कभी किसी के घर पे। तो हम लोग घर पे जाके जो मस्ती करते हैं ना, वो हमको लगता है कि हम अगर किसी क्लब में भी चले जाएंगे तो इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगिंग शुरू हो जाती है, या शायरियां शुरू हो जाती हैं, गाना बजाना शुरू हो जाता है, खाना भी कुक टुगेदर। तो जो डिनर होता है वो बाहर से नहीं, हम लोग खुद बनाते हैं, खुद बना के सबके लिए सर्व करते हैं। तो बहुत वो एक, वो जैसे फैमिली रहते हैं ना, जैसे फैमिली डिनर्स होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो हाँ, फील देता है। तो और कुछ साथ में आप सभी कास्ट के साथ में तो काफी कुछ किया है, लेकिन आपने अकेले ने बैंगलोर में और क्या कुछ एक्सप्लोर किया है? कुछ शॉपिंग या नई नई जगह पे घूमना, आपने क्या कुछ एक्सप्लोर किया है? कुछ बताएंगे? देखो वैसे तो सच में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि, क्योंकि शूट सुबह से शुरू होता है, रात तक खत्म होता है, फिर उसके बाद ट्रैवल आवर्स इतने होते हैं कि जब तक पहुंचोगे सब बंद। बट ये है कि यहाँ के क्लब्स मैंने एक्सप्लोर किए हैं थोड़े थोड़े, दोज आर वेरी गुड। बट ज्यादा एक्सप्लोर मैंने आउटडोर शूट्स में किया है।
जब हम आउटडोर शूट करने जाते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा यहाँ पे ये भी है। किसी शॉप में शूट करने गए हैं तो तब वहां से फिर शॉपिंग होती है कि चलो अब शूट हो गया, अब शॉपिंग करते हैं। तो वैसे ज्यादा एक्सप्लोर किया है, बट इतना मैंने कि मुझे ऑफ मिला हो और मैं गई हूँ। एंड आई एम अ पर्सन घर में रहना ज्यादा पसंद करता है। तो इसलिए ओह, अकेले ओके। अगर मैं हूँ तो मैं घर में रहना पसंद करूंगी। वरना आई एम लाइक, मुझे कई बार ऐसे होता है कि मैं अगर अपने शहर में हूँ तो मुझे दोस्त खींच के लेके जाते हैं, चलो अब तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ। तब कंपनी अच्छी है तो फिर मेरे को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अकेले नहीं हो पाता मुझसे। ओके, सो मैं आपकी सेट के बारे में बात कीजिए तो ऐसी कौन सी एक चीज होती है जो आपको चाहिए ही सेट पे, आप उसको सेट पे लेके ही जाते हो हमेशा? ओके, मेरा जो बैग है, हैंड बैग, उसमें हम्म। सब कुछ है। लाइक आपको खाने की चीज भी मिलेगी, आपको छोटी छोटी चीज, मतलब जो भी नेसेसिटी होगी ना वो सब मिलेगी। और जो मेन है उसमें वो मेडिसिन बॉक्स, मतलब किसी ओके। को भी सेट पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पता है कि शिविका के पास मिलेगी दवाई। तो वो सब आते हैं, तो वो बैग में सब कुछ है। वो ही एक बैग है जो सुबह उठ के मेरे को उठाना होता है और सेट पे जाना होता है। तो वो एक नेसेसिटी है, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। कई बार कोई उठाता है तो कहते हैं कितना भारी है, इसमें क्या क्या रखा है। भाई ये खाली नहीं हो सकता, इसमें से एक एक सुई भी कम नहीं हो सकती, ये इतना जरूरी है मेरे लिए। ओके, तो एक पोल खोल करते हैं। ओके, तो मैं ओके। आपको पूछूंगी कि कौन सबसे ज्यादा मस्ती करता है और कौन सबसे ज्यादा लेट आता है सेट पे, तो आपको सिर्फ एक पर्सन का नाम देना है, आप बहुत सारे लोगों का नाम नहीं दे सकते। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा लेट कौन आता है सेट? एक्चुअली लेट कोई भी नहीं आता है, सब ऑन टाइम ही रहते हैं, क्योंकि हमें ट्रैवल मिलता है, मतलब प्रोडक्शन की तरफ से ही हमको पिकअप मिलता है। तो वो गाड़ी एकदम पॉइंट टाइम पे आ जाती है। फिर वो हाँ, तो वो एक दिमाग में रहता है कि यार लेट नहीं हो सकते, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, कार आ जाएगी। तो फिर हम ऑन टाइम ही रहते हैं मोस्टली। ये ओके। प्रोडक्शन ने साथ में एक वो रखा हुआ है कि हम टाइम पे आए, इसलिए वो एक टाइम बाउंडेशन हमको मिली हुई है। ओके। ओके, एंड तो क्योंकि ना शूट के बाद हमारे पास कुछ करने को होता नहीं है, बिकॉज हम सब अपने अपने घर से दूर हैं। तो हम्म। इसलिए शूट के बाद घर पे रिलैक्स करो और फिर अगले दिन करने को कुछ नहीं है, सिर्फ शूट पे जाने का ही है। तो फिर हम ऑलरेडी ऐसे रहते हैं कि हाँ जाना है शूट पे जाना है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर ही होना है, इसलिए। यस, एक्चुअली तो एक एक्साइटमेंट है कि चलो सेट पे जाना है, काम करना है, मजा आएगा। ओके, हाँ। दैट्स नाइस। ओके, सो सेकंड वन इज मोस्ट केयरिंग कौन है सबसे ज्यादा? सॉरी, मोस्ट केयरिंग। केयरिंग? यस। राजनंदिनी। ओह, ओके। हाँ, शी इज द वन कि अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा इंसिडेंस, कि मेरे इयररिंग्स बहुत हैवी हैं, तो वो मेरे ईयर्स में पेन आने लग गया था, होल में। सो नेक्स्ट डे अपने आप बिना मेरे बोले एंड बिना मुझे बताए वो ऑइंटमेंट ले आई मेरे लिए, एंड शी वाज लाइक ये यूज कर, इयररिंग्स लगाने से पहले तेरे को बहुत आराम मिलेगा, दर्द भी नहीं होगा। तो वो एक ऐसी छोटी छोटी केयर वो करती रहती है वो। तो वो बहुत अच्छा लगता है, शी इज वेरी केयरिंग। ओके, नाइस। मोस्ट फनी कौन है? मोस्ट फनी, um आई वुड से आद्या। आद्या एंड जूही। सॉरी, मेरे को ये दो नाम लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम ओके, लोग नो साथ में प्रॉब्लम। होते हैं तो ये ही दो हैं जो हमारे एंटरटेनर्स हैं इन इन द फीमेल ग्रुप। तो दीज टू आर द वन जो हैं फनी है। इनकी आप बस कुछ नहीं, आप चुपचाप बैठ के इनको नोटिस भी करते रहोगे ना तो आपको हंसी आने लग जाएगी, ऐसे हैं वो। ओके, प्रैंकस्टर कौन है जो सबसे ज्यादा प्रैंक करता है, सोचता है कि चलो ये प्रैंक करते हैं करके? राजनंदिनी, उसके ही दिमाग में आते हैं। वैशाली जो है ना, प्लीज ओके। आज चल चल, आज ये करते हैं, चल 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 चल, आज इसको परेशान करेंगे थोड़ा सा, प्लीज प्लीज। ऐसे वो, शी इज लाइक दैट। ओके, तो शॉर्ट्स के बीच में कौन सा ज्यादा सो जाता है, चलो जैसे ही टाइम मिला सो जाते हैं? सो ऐसा जाता कोई है? है? यस। नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं क्योंकि है। हम एक दूसरे का दिमाग खाने के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं कि अकेले रहने का किसी का मन ही नहीं करता है। ओके, तो सबसे ज्यादा लेजी कौन है सेट पे? लेजी? यस। मैं। लेजी किस सेंस में बताऊं, रील्स बनाने में।
मेरे को इतना ये लोग फोर्स करते हैं कि चल 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 रील्स बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, एंड आई एम लाइक हाँ बनाते हैं बनाते हैं, थोड़ी देर में बनाएंगे थोड़ी देर में बनाएंगे, और मैं टालती हूँ वो चीज। तो इस सेंस में मैं लेजी हूँ, वरना ऐसे कोई लेजी नहीं है, बाकी सब एक्टिव है, मैं भी। तो लास्ट में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन है सेट पे? एनर्जेटिक सभी है, ऐसा कोई लेजी कोई नहीं है, बट हाँ ओवर एनर्जेटिक भी ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, सभी लोग एनर्जेटिक है काम को लेके कि हाँ चलो काम हाँ, करेंगे। काम को लेके सब एक्साइटेड रहते हैं, ये तो है। आई एम नॉट ओके। एग्जैजरेटिंग बट ऑनेस्टली सभी ऐसे हैं कि इनफैक्ट जब हमको स्क्रिप्ट मिल जाती है तो हम स्क्रिप्ट के साथ साथ ही बैठते हैं सारे, कि चलो लाइंस रिहर्स करते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि साथ में बैठे अपनी अपनी लाइंस कर लियो चलो वहीं पे देखेंगे, नहीं, वहां पे पूरा बैठ के सीन रिहर्स ही हो जाता है। वो वहां आपको कैमरा के आगे जाके टेक देने की ही बारी बचती है बस, वरना इसलिए वो एक्साइटमेंट है सब में। ओके, so that's nice. तो शिविका, थैंक यू सो मच ये सारी बातें शेयर करने के लिए, हमें बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करने में। एंड और भी सारी बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम, और भी सारी खुलासे करेंगे क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ बिल्कुल। में एंड सेट पे। Hi, I'm Shivika and you are watching me on Desi Feel channel. Thank you. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू। Most welcome. Nice to meet you.